ब्राह्मण ने बोला कि मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें मैं दिखा दूंगा। मतलब साला जीजा में मजाक होता है तो साला जीजा ही कर सकते हैं, साइड में बैठे हुए दूसरे लोग क्यों मजाक करते हैं। फिर बाद में बोला कि वो गया श्याम देश, वही ब्राह्मण बोलते हैं मैं तुम्हारा नाश करा दूंगा। फिर वहाँ पे एक को जाके, एक जो राजा था ना उधर अपना, उसको आशीर्वाद दिया और उसको बोला कि तुम्हारे घर में लड़का होगा, ऐसा करके आशीर्वाद दिया और बहुत मतलब ताकतवर होगा। फिर उसमें से मतलब सब करते करते उसका तीसरी चौथी पीढ़ी में ये हुआ था मुगल, तो वो एक राक्षसी वृत्ति का मतलब हो गया। मतलब था अपना ही वो, लेकिन उसको श्राप के कारण वो मतलब इस तरह का बन गया। फिर बाद में यहाँ पे कृष्ण के इधर तक आया, बोलते मुझे लड़ाई करने का है। वो टाइम में वो 2 करोड़ का फौज लेके आया था, उस टाइम की बात है। फिर बाद में यदु वंश लोग जो थे उसका मतलब नाश कराया। वो कृष्ण का जो कंस था ना, कंस उसका ससुराल वाले थे वो। अच्छा। जो राक्षस बन के आए थे वो कंस के ससुराल। ससुराल वाले थे वहाँ का। फिर बाद में यहाँ पे लड़ाई हुई और कृष्ण ने क्या बोला, तुम लोग को यहाँ पे बोलते कृष्ण तो मतलब वो बोलता है मेरे से लड़ाई कौन करेगा। उसको ब्राह्मण ने उसको आशीर्वाद भी यही दिया था कि तुम्हारे लड़के को कोई जीत नहीं पाएगा, भगवान भी जीत नहीं पाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर बोलते हैं तो कृष्ण समझ गया कि ये भगवान से भी मतलब मुझसे भी नहीं मरने वाला। उसने नारद को मतलब मिला, ये सही रियल बात है, ये 5000 साल पहले की बात। तो नारद बोला, बोलते तू कृष्ण के साथ लड़ाई कर, तेरे को कृष्ण ही मतलब तेरी बरोबरी का है अभी इस धरती पे, अभी के टाइम में जो कलयुग प्रारंभ हो गया है। तो फिर कृष्ण के सामने गया तो बोलते कृष्ण को मैं पहचानूं कैसे, मैं तो मतलब जब भी उसका नाम जो था तो बोलते हैं मैं तो वहां से आया हूँ। तो बोलते हैं कृष्ण को 4 हाथ है, उसके चक्र है, उसके हाथ में गदा है। ठीक है, तो मतलब ऐसा करते करते उधर आया तो कृष्ण को पहचान लिया। बोलते हैं हाइट में कृष्ण भगवान का हाइट बहुत था, बहुत बोलेगा तो समझो 15-17 फीट का हाइट था कृष्ण। फिर बाद में उस 11 फीट का हाइट था, 11 फीट का। उसके सामने लड़ाई किया और कृष्ण समझ गया कि इसको आशीर्वाद है, ये जो यादव है उसके हाथ से मरने वाले नहीं। यादव को बोला तुम जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, नहीं तो लड़ाई करना है तो लड़ो। फिर यादव लोग चले गए अलग अलग जगह पे। देखो आज आपको केरला कोई भी जगह पे, पंजाब, पूरे विश्व में आपको मिलेगा यादव। यादव? हाँ, वो जाति अलग से मतलब पहचान। जादव इधर हाँ, जैसे अय्यर आप बोलते हैं ना, वो भी जादव ही है, तो कृष्ण के वंश ही है अय्यर, मतलब जो मद्रास में अय्यर करके बोलते हैं। आपको ईरान में देखो खूबसूरत लोग बहुत दिखाई देगा, वो भी वही वंश के। यदुवंशी है? हाँ, यदुवंशी खूबसूरत बहुत रहता है बिना मेकअप किए। तो फिर उधर से लड़ाई करते करते आया तो कृष्ण समझ गया कि ये मुझसे मरने वाला नहीं है। द्वारका से उसको भेज दिया सब यदुवंशियों को, बोलता है रात में फिर वो मतलब द्वारका में भेज दिया। वो टाइम द्वारका नाम नहीं था उसका, तो फिर वो लोग को भेज दिया। तो मैंने एक बार बात किया था आपको, तो वो लोग बोलते हैं द्वार कहाँ करके ऐसा बोलने लगे। तो कृष्ण ने सोचा कि इसका नाम द्वारका ही रख देते हैं। फिर उधर रहने लगे और वो सब हुआ। फिर सोने की मस्त अच्छी द्वारका, वो अपने को मालूम है सब जिस तरह। फिर वहाँ से निकला, कृष्ण बोला ये मेरे हाथ से मरने वाला नहीं है, मैं भगवान हूँ तो भी, क्योंकि इसको आशीर्वाद। फिर वो टाइम में एक मुस्कंद राजा था। मुस्कन जो है ना, मुस्कन देवलोक के साथ लड़ाई करने के लिए गया था। अच्छा। मुस्कन तो देव के साथ लड़ाई करने गया ना, तो वो टाइम में उसको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि तू, ये भी बात मैंने किया था ना। तो बोलते हैं अभी लड़ाई अपनी हो गई और 7-8 दिन लड़े। अभी देव का हिसाब क्या है, ब्रह्मा की एक घड़ी बोलेगा तो 4 युग जाता है, जब भी एक घड़ी होती है ब्रह्मा की। बोलते हैं अभी क्या तेरे को चाहिए, हम राजपाट देते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मेरा घर है उधर जाता हूँ। तो बोलते हैं उधर तेरा घर किधर है?
तो मेरे पास हम लोग के पास कितने युग से तो लड़ाई कर रहा है। मतलब भगवान का हिसाब वो है ना, भगवान की नजर में अपन सृष्टि देखेगा ना, सृष्टि भगवान ऊपर से देखते हैं तो इतनी सी दिखती है, नखून के जितने। उसमें सारे लोग आ गए, पूरा भारत भी आ गया, आखा विश्व आ गया, नखून के जितना ही दिखता है उसमें। अभी उसमें कितना नोटिस करेगा भगवान। फिर कृष्ण बोला कि इसको मारने के लिए मुझे, तो बोलते हैं वो जो मुस्कन राजा था वो बोलते हैं मेरे को अभी दूसरा कुछ नहीं, मैं थक गया। अभी 4-5 युग तक लड़ाई किया उसने, तो थक गया ना वो। तो बोलते हैं मुझे आराम करना है। तो बोलता है जा। तो बोलते घर पे जाऊंगा तो आराम तो नहीं करने देगा, बच्चे राज पब्लिक सब उठाएगा, मेरे को आराम नहीं करने देगा। तो बोलते हैं मैं गिरनार जो है ना, गिरनार की यात्रा भी आप करके आओ एक बार, उसके ऊपर बहुत सारा ये है। अच्छा। फिर हाँ, मतलब देव का वास है वो। गिरनार जो है उसका नाम रेवता तल है, वो हिमालय के एक हिस्सा है। अच्छा। हाँ, तो आप गिरनार गए कभी जाके? वो एक शिवरात्रि, कौन से प्रदेश? गुजरात में। जो आप ये गए थे ना अभी सालंगपुर, हाँ। उसके पहले आता है। यहाँ से आप ट्रेन पकड़ोगे तो रात को 2 बजे आता है। वो तो मतलब हर साल कुंभ के मेले के जैसा ही होता है उधर। हाँ, फिर वहाँ पे वो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इतना टाइम आपके पास भी नहीं। तो वो मुस्कन राजा जो था ना, बोलते हैं कृष्ण बोला कि इसके हाथ से ही मरने वाला। तो द्वारका से, मथुरा से भागते 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 वो गिरनार तक आया, जूनागढ़। हाँ, उसकी एक गुफा थी, उसके अंदर सोया था वो। तो कृष्ण ने क्या किया, वो मतलब ये राक्षस जो था वो पीछे भागते 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 आया। मतलब राक्षस जो था उसके वंश का है ये, जो अपन मोगल जो बोलते हैं उसके वंश का है ये। अच्छा। हाँ, उसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री। मतलब मोगल के पिताजी के वंशिज के वो था वो राजा। फिर बाद में यहाँ पे आया। बोलते हैं कृष्ण को बोलता है तो भगवान बोलते हैं, नारद तो बोल रहा है तो भगवान है। भगवान है तो भागता क्यों है? डरपोक है तू, रण को क्यों छोड़ता है? इसके लिए उसका नाम रणछोड़ बन गया। लेकिन रण छोड़ नहीं रहा था, भगवान को पता था ना। कभी कभी देखो कोई बात भगवान के हाथ से नहीं होती है, दूसरे के हाथ से। वो लिखा होता है वो वही होता है। फिर बाद में उसको जो पीताम्बर थे ना, वो उसके ऊपर ओढ़ा दिया उसने, कृष्ण भगवान ने, जो सोया था। उसको वरदान था कि मेरे सामने जो भी आएगा मुझे उठाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। तो जब चद्दर उठा के कृष्ण भगवान छुप गया, फिर उसको लात मारा। बोलता है डरपोक सो गया ना, अभी तू कहाँ जाएगा मेरा? चद्दर खींचा और लात मारने लगा और मुस्कुन उठ गया और उसके सामने देखा तो उसको जला के भस्म कर दिया। मतलब मुस्कन। हाँ, मुस्कन ने उसको जला के भस्म कर दिया। फिर बाद में उसके बाद कृष्ण भगवान को बोला कि ये मेरे हाथ से क्या पाप कराया बिना वजह का? तो बोलते हैं तेरे हाथ से उसकी मौत थी। फिर बाद में वो मुगल नहीं है, मुगल का नहीं, मुगल के जो पिताजी जो उसके ये थे, इसके वंशज का मुगल है। तो वो लोग मतलब फिर बाद में मुगल भी खराब नहीं था वो, उसको सब मतलब लूटना ये सब मतलब उसकी नीयत नहीं, क्योंकि अच्छे गुरु और अच्छे संस्कार नहीं मिलेगा तो हम भी मतलब ऐसे राक्षस बन जाए। फिर उसमें से वो जो वो राक्षस था ना, उसको हमारे गिरनार में बोलते हैं कि मुस्कन बोला कि अभी मेरे हाथ से इतना पाप कराया, अभी मैं क्या करूँ? बोलते हैं तू मुझे कोई अच्छा ये दे दो अभी दूसरा जन्म के लिए। तो बोलते हैं तू नरसिंह मेहता, जो नरसिंह मेहता का आपने नाम सुना रहेगा, विश्वविख्यात है वो। मीराबाई की तरह। आसाराम बापू के गुरु भी है। हाँ, नहीं, वो तो मतलब नरसिंह मेहता तो बहुत सालों की बात है, समझो 700-1000 साल की बात है। वो टाइम में हो गया था वो। तो उसको बोलते हैं तू यहाँ पे मतलब एकदम प्रसिद्ध होएगा। देखो महात्मा गांधी भी उसके गाने सुनते थे और वो बहुत बड़ा भगत था, उसकी भी हिस्ट्री बहुत है। फिर ये जो मतलब मुगल के जो मतलब वो राजा जो था ना, वो जिसके वंशज मुगल थे, उसको वो भी बोलते हैं मुझे भी आशीर्वाद दो। बोलते हैं तुम्हारे हिंदू में तो बहुत सारी पूजा पाठ होती है, मुझे भी आशीर्वाद। फिर वो आशीर्वाद उसको दिया। बोलते हैं जमियल सा पीर, गिरनार में हजारों भगवान का स्थान है, उसमें से एक जमियल सा पीर भी है।
जमील सा पीर पीर कह के बोलते हैं, तुम्हारे हिंदू भी मुझे पूजेगा और मुस्लिम भी पूजेगा, तो उसको जमील सा पीर करके दिया है। उसकी दरगाह उधर है गिरनार में, वो भी इतने 3-3.5 साल पहले की। बहुत बढ़िया। उसकी हिस्ट्री, ये सब अपना जो शास्त्र है उसकी हिस्ट्री एक एक शब्द में, जैसे रामायण में समाया है वैसा ही, मतलब रामायण का एक शब्द से ही पूरी रामायण बनी थी, मालूम है। तो वैसा ही फिर वो जमील सा पीर है ना, वो हमारे सत्यदेवीदास एक हो गए। सत्यदेवीदास ऐसे थे कि अपना जैसे अभी कैसा रोग आया था बीच में, क्या बोलते हैं, कोरोना एक रोग आया था, मतलब हर 100 साल 200 साल में एक बड़ा बड़ा रोग आता है। उस टाइम में एक ये रोग आया था, रक्तपित्त का रोग आया था। मतलब 100-120 साल में एक एक रोग बड़ा भयंकर आता है। अभी ये कोरोना गया ना, इसके 100 साल बाद भी एक ऐसा रोग आएगा ना, तो समझो कोरोना में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मर्की करके रोग जो आया था पहला, ये रक्तपित्त के पहले एक मर्की रोग आया था। मर्की रोग में क्या होता था मालूम है, आदमी को देखता था ना तो वो मर जाता था, वैसा रोग आया था। तो वो रक्तपित्त बोलेगा तो रस्सी निकलते जाता है शरीर में, वैसे लोगों को सत्यदेवीदास संभाल रहे थे। और क्या बोलते हैं, जैसे एक गांव रहते हैं उसमें 4-5 फालतू आदमी रहते हैं, बराबर ना? जो सच्चे आदमी को जीने नहीं देता है, सच्चा अच्छा काम करने नहीं देता है, वैसा रोकने वाले लोग बहुत सारे रहते हैं। तो फिर उसको वो सत्यदेवीदास को मारा था, तो जमील सा दाता जो है ना पीर, वो प्रकट होने वाले थे। वो मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई मुस्लिम भी खराब नहीं है, लेकिन हमारे जो विचारधारा पलट देते हैं ना लोग, इसमें मतलब ये हो जाता है। बाकी कोई सब इंसान एक ही है, खाली विचारधारा पलट देते हैं गुरु लोग। तो ऐसी बात है। ठीक है, चलो मजा आया।